स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। शिवसेना के सांसद संजय राउत पाथरा चौल घोटाले में जेल में बंद हैं और अब उद्धव ठाकरे ने संजय राउत से मिलने की परमिशन मांगी है। दरअसल उद्धव ठाकरे जेल में संजय राउत से मिलना चाहते हैं और सिर्फ मिलना ही नहीं चाहते हैं बल्कि उनके साथ बाकायदा बैठक के लिए परमिशन मांगी गई थी, लेकिन जेल अधिकारियों ने उद्धव ठाकरे को परमिशन नहीं दी और साफ तौर पर यह कहा कि वो कोर्ट से परमिशन लेकर आए। ये दरअसल जेल में कानून के खिलाफ है। ये तमाम बड़ी बातें जेल अधिकारियों की ओर से कही गई हैं। तो फिलहाल उद्धव ठाकरे संजय राउत से मुलाकात नहीं कर पाएंगे। हालांकि महाराष्ट्र में बीएमसी का चुनाव है और लगातार उद्धव ठाकरे मुश्किल में फंसे हुए हैं, तो ऐसे में माना जा रहा था कि इस तरह से संजय राउत के साथ बैठक करके जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे कोई रणनीति तैयार कर सकते हैं, लेकिन अब जेल अधिकारियों ने ही उन्हें मुलाकात की परमिशन नहीं दी है। आपको ये बता दें कि शिवसेना के सांसद संजय राउत को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 1 अगस्त को गिरफ्तार किया था और अब 19 अगस्त तक वो दरअसल ईडी की हिरासत में ही रहेंगे। पीएमएलए कोर्ट ने राउत को 19 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा है, तो 19 सितंबर तक फिलहाल जेल में बंद रहेंगे और उसका फैसला आगे कोर्ट करेगी कि आखिर संजय राउत को जमानत मिलती है या फिर नहीं। लेकिन फिलहाल कहीं न कहीं राउत के साथ साथ उद्धव ठाकरे के लिए भी मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ी हुई हैं। जो जानकारी इस पूरे मामले में सामने आई है उसके मुताबिक शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के दूसरे नेताओं के जरिए जेल अधिकारियों से संपर्क करके ये कहा था कि संजय राउत के साथ वो दरअसल जेल के कैबिन में ही बैठक करना चाहते हैं। ये बैठक रखी जाए, जिसके बाद जेल अधिकारियों ने बैठक की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि इसकी परमिशन कोर्ट से मांगी जाए। इसके साथ ही ये भी कहा कि जेलर कैबिन में बैठक नहीं हो सकती। ये बैठक जेल के नियमों के मुताबिक होगी, जैसे अदालत की अनुमति के बाद कैदियों और उनसे मिलने वालों की होती है। यानी जो कि और कैदी हैं जेल में, जिस तरीके से उनकी मुलाकात उनके परिवारजन या फिर उनके जो लोग हैं उनके साथ होती है, तो वैसे ही दूसरे कैदियों की तरह ही मुलाकात हो सकती है, लेकिन वो भी कोर्ट की परमिशन के बाद होगी। इस तरीके से जेलर या फिर जेल के जो अधिकारी हैं वो दरअसल अनुमति नहीं दे सकते, ये साफ तौर पर कहा गया है। आपको ये बता दें कि शिवसेना के सांसद संजय राउत, जो कि सामना यानी शिवसेना का मुखपत्र हैं, उसके संपादक भी हैं, वो दरअसल पाथरा चौल घोटाले में फिलहाल आरोपी हैं और ईडी ने 1034 करोड़ रुपए के घोटाले में 1 अगस्त को करीब 6 घंटे की पूछताछ के बाद संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया था और 1 अगस्त के बाद से संजय राउत अभी तक जेल में बंद हैं। मुश्किलें लगातार संजय राउत के लिए बढ़ रही हैं और इसी के साथ साथ शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के लिए भी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि अभी फिलहाल महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की हालत ये है कि वो अलग थलग पड़ चुके हैं। फिलहाल कोई बड़ा नेता उनके साथ नजर नहीं आ रहा है और शायद यही वजह है कि इस तरह से बाकी अपने गुट के नेताओं के जरिए ही सही, लेकिन जेल अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की गई और ये कहा गया कि दरअसल जो जेल का कैबिन है उसमें ही संजय राउत के साथ उनकी एक बैठक रखी जाए। लेकिन फिलहाल अब ये स्पष्ट हो चुका है कि उन्हें इसके लिए कोर्ट से परमिशन लेनी होगी, उससे पहले वो संजय राउत से मुलाकात नहीं कर सकते। फिलहाल संजय राउत जिस मामले में फंसे हुए हैं, दरअसल उस मामले में हम आपको बता देते हैं कि आखिर क्या मामला है। ईडी के मुताबिक गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को पाथरा चौल को पुनर्विकसित करने का काम मिला था और ये MHADA ने उसे सौंपा था और इसके तहत मुंबई के गोरेगांव में 47 एकड़ में पाथरा चौल में लगभग 672 किराएदारों के घरों को पुनर्विकसित होने थे और इस
इसी में ये घोटाला हुआ है। ईडी के मुताबिक गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन ने दरअसल MHADA को गुमराह किया और बिना फ्लैट बनाए ही ये जमीन जो है वो 9 बिल्डरों को 901 करोड़ 79 लाख रुपए में दी और बाद में गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है उसने दरअसल एक प्रोजेक्ट शुरू किया और घर खरीदारों से फ्लैट के लिए 138 करोड़ रुपए जुटाए, जिसके बाद गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड SDIL की सिस्टर कंपनी है। जांच में सामने आया कि SDIL ने करीब 100 करोड़ रुपए परवीन राउत के खाते में जमा कराए थे। ये वही परवीन राउत हैं जो कि संजय राउत के बेहद करीबी दोस्त हैं और सबसे पहले ईडी ने इस पूरे मामले में परवीन राउत को ही गिरफ्तार किया था और उसके बाद खुलासा ये भी हुआ कि 2010 में परवीन राउत की पत्नी माधुरी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के खाते में 83 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। इस रकम से वर्षा राउत ने दादर में एक फ्लैट खरीदा और ईडी की जांच शुरू होने के बाद वर्षा राउत ने माधुरी राउत के खाते में 55 लाख रुपए भी भेजे थे। तो इस तरीके से जो कनेक्शन है वो दरअसल संजय राउत के साथ उनके परिवार के साथ सामने आया है और ईडी के मुताबिक परवीन राउत ने राकेश वधावन और सारंग वधावन के साथ मिलकर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की हेराफेरी की। ईडी ने परवीन राउत और उनके करीबी सुजीत पाटकर से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की थी। परवीन राउत और संजय राउत दोस्त हैं, वहीं सुजीत पाटकर को भी संजय राउत का करीबी माना जाता है। सुजीत पाटकर संजय राउत की बेटी के साथ एक वाइन ट्रेडिंग कंपनी में पार्टनर भी है और इस तरह से ये पूरा कनेक्शन जो है वो संजय राउत एंड फैमिली के साथ जुड़ रहा है। तो यही वजह है कि ईडी ने इस पूरे मामले में जो जांच की है, जो पूछताछ संजय राउत से हुई है, उसमें वो सवालों के जवाब नहीं दे पाए और यही वजह है कि ईडी ने इस पूरे मामले में उनकी गिरफ्तारी की है, क्योंकि ये 1000 से ज्यादा करोड़ का जो घोटाला है और जो कनेक्शन सामने आए हैं उसमें आरोप यही है कि क्या संजय राउत के इशारे पर ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि जिस तरह से पैसे ट्रांसफर किए गए हैं एक खाते से दूसरे खाते में, वो फिलहाल इसी और इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो 1034 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है उसमें संजय राउत बड़े आरोपी हैं और फिलहाल ईडी की गिरफ्त में है। 19 सितंबर तक वो जेल में बंद रहेंगे, उसके बाद आगे का फैसला कोर्ट को करना है। लेकिन कुल मिलाकर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि फिलहाल उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी अगर कोई नेता था तो वो संजय राउत ही हैं, जो उनके हर एक फैसले में उनके साथ रहते थे, या यूं कहें कि उद्धव ठाकरे जो भी फैसला लेते हैं संजय राउत की उसमें बड़ी भूमिका होती है। लेकिन संजय राउत फिलहाल जेल में बंद हैं। एक तरफ उद्धव ठाकरे सत्ता से बेदखल हो चुके हैं, शिवसेना के भीतर की अंदरूनी कलह अभी तक खत्म नहीं हुई है, शिवसेना को लेकर लड़ाई अभी भी जारी है, तो दूसरी तरफ संजय राउत जिस तरह से जेल में है वो भी कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल बनी हुई है और यही वजह है कि BMC चुनावों से पहले शायद संजय राउत से मुलाकात कर कोई रणनीति उद्धव ठाकरे तैयार करना चाहते हों, लेकिन फिलहाल जेल अधिकारियों की ओर से ऐसी कोई परमिशन उद्धव ठाकरे को नहीं मिली है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।